हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, कैसे हो आप सभी। आई होप कि सभी अच्छे होंगे, हेल्थी होंगे एंड फिट होंगे। मैं भूपेंद्र सिंह बिष्ट एक बार फिर से आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल द स्कॉलर्स हाउस में। सो स्टूडेंट्स तैयार हो जाइए आज की एक और इम्पॉर्टेंट क्लास के लिए। यहाँ पर मैं आज आपको मिक्स्ड क्वेश्चन सीरीज का 16th नंबर का पार्ट कराऊंगा, जिसमें कि आपको मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं। सभी लोग वीडियो जरूर देखना और एंड तक जरूर देखना। ऑलराइट, एक भी क्वेश्चन मिस नहीं होना चाहिए। लास्ट क्लास में हमने यहाँ पर क्या पढ़ा था, साइंस का आपको पता है मॉडर्न पीरियोडिक टेबल के 2 पार्ट कंप्लीट करा दिए हैं। सभी लोग एक बार जाके प्लेलिस्ट जरूर चेक कर लें, जितना आपको चाहिए वो सब मिल जाएगा। जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो मैंने आपको करवा दिए हैं। अब यहाँ पर हमारी क्या चल रही है, प्रैक्टिस चल रही है। जिनको कंप्लीट रिवीजन करना है वो कंप्लीट रिवीजन भी कर लें। ऑलराइट, जिन लोगों को वन शॉट पढ़ना है उसके लिए भी आपको देखिए करवा दिए हैं, लेक्चर करा दिए हैं। एक बार आप जाके प्लेलिस्ट जरूर चेक कर लें, आपको सब कुछ मिल जाएगा। ऑलराइट फ्रेंड्स, यहाँ पर मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपको करवाए जा रहे हैं, इस बात का आप ध्यान देना। ऑलराइट, चलिए इस क्लास को स्टार्ट करते हैं। उससे पहले जो लोग भी चैनल पर नए जुड़े हैं, सबसे पहले चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कर लेना। बेल आइकन को प्रेस करने के बाद ऑल पे सेलेक्ट कर लेना, क्योंकि जो क्लास की टाइमिंग है वो डेली आपको पता है कि 6 PM इवनिंग पर हम डेली ये क्लास आपको दे देते हैं। चलिए तो स्टार्ट करते हैं इस क्लास को मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के साथ। आपको पता है यहाँ पर कैसी क्या हमारी स्ट्रेटेजी थी, 60 डेज की थी, जिसमें आपको पता है हर दिन मैं 6 क्वेश्चन करवा रहा था आपको, और 6 क्वेश्चन जो थे हर एक चैप्टर से एक क्वेश्चन था। इसका मतलब 6 क्वेश्चन यहाँ पर मैं आज आपको कराऊंगा। अब देखिए हर दिन एक चीज और, हर दिन आपका बिल्कुल अलग क्वेश्चन होगा। ऑलराइट, और एक चीज बता दूं फ्रेंड्स आप लोगों को कि यहाँ पर क्वेश्चन जो है ऐसे ही कहीं से भी उठा के नहीं लाए गए। ऑलराइट, इनको सर्च किया गया, एनालाइज किया गया है, तब जाके यहाँ पर आपके सामने लेकर आ रखे हैं। कहीं ना कहीं कुछ क्वेश्चंस जो है प्रीवियस ईयर्स के अंदर आ रखे हैं। ऑलराइट, जो मोस्ट एक्सपेक्टेड हैं वो भी आपको यहाँ पर करवाए जा रहे हैं। ऑलराइट, सो आप सभी लोग पढ़ना स्टार्ट कर दीजिए। ऑलराइट, चलिए सो फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वाड्रेटिक इक्वेशन से जरा क्या है, ध्यान से सुनना। सबसे पहली चीज मैंने आपको बता दी, आप लोग जितनी भी हमारी प्रीवियस क्लासेस हैं सबके सब देख ले। ऑलराइट, क्वाड्रेटिक इक्वेशन की क्लास देख ले, ठीक है। वहां पर आपको 6 से 7 लेक्चर्स आपको करवा दिए हैं, कंप्लीट रिवीजन हो चुका है, यहाँ पर प्रैक्टिस चल रही है। आइए देखते हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। यहां पर आपको प्रॉब्लम होगी, लेकिन इसका सॉल्यूशन मेरे पास है और बहुत ही इजी सॉल्यूशन है। अ फास्ट ट्रेन टेक्स 3 hours लेस देन अ स्लो ट्रेन। आपको पता है क्वेश्चन आएगा, पॉसिबल है, इसके चांसेस हैं। अ फास्ट ट्रेन टेक्स 3 hours लेस देन अ स्लो ट्रेन। ऐसे क्वेश्चंस के अंदर आपको क्या करना है मैं आपको बता देता हूं। देखिए फ्रेंड्स, यहां पर कंपैरिजन हो रहा है, ठीक है, ध्यान से। यहां पर कंपैरिजन हो रहा है कि यार फास्ट ट्रेन जो है वो स्लोअर ट्रेन से 3 घंटे कम लगा रही है। अब बस आप लोग ध्यान सुनना, यहां पर आपको कुछ नहीं करना है, जैसा मैं बताऊंगा बिल्कुल उसी तरीके से आप चलेंगे तो बिल्कुल आपका जो है इक्वेशन तैयार हो जाएगी। इक्वेशन बिल्कुल करेक्ट इक्वेशन बनेगी आपकी। देखिए यहां पर आप मान लीजिए कि आपके पास देखिए 2 ट्रेन है, एक फास्ट ट्रेन चल रही है, एक स्लो ट्रेन है, मतलब फास्ट ट्रेन है स्लो ट्रेन। सो यहां देखिए लेट द टाइम टेकन बाय स्लो ट्रेन। देखिए बहुत ही इजी मेथड से आपको करा रहा हूं, बहुत ही इजी मेथड से, बिल्कुल कहीं भी डाउट नहीं होगा आपको, ठीक है। मान लीजिए कि स्लो ट्रेन में कितना टाइम लगाया, T टाइम लगाया, T1 ले लीजिए। ऑलराइट, T1 टाइम लगाया। अब ऐसे ही लेट द टाइम टेकन बाय फास्ट ट्रेन। ऑलराइट, इन क्वेश्चन को कैसे स्टार्ट करना है, क्या प्रोसेस है, क्या हमारा फर्स्ट स्टेप रहता है, मैं ये आपको बता रहा हूं। ऑलराइट, अब देखिए जो चीज फास्ट चलेगी वो चीज जल्दी तो पहुंचेगी ना, मतलब जो चीज फास्ट चलेगी वो चीज जल्दी पहुंचेगी। अब यहां पर देखेंगे क्या, अब जल्दी पहुंचेगी कब, जब डिस्टेंस क्या होगी, इक्वल होगी, ये भी आपको पता है। अब देखिए यहां पर ध्यान सुनना कि इसने क्वेश्चन ने, अब देखिए यहां पर अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन आप क्या बोलेंगे, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। अब क्वेश्चन के अकॉर्डिंग क्या बोला जा रहा है कि यार जो फास्ट ट्रेन है ना वो स्लो वाली ट्रेन से 3 घंटे कम समय लगा रही है। कंपैरिजन किसका होता है, स्लो ट्रेन का। तो मैंने स्लो ट्रेन को पहले T1 ले लिया, फास्ट ट्रेन का टाइम T2 ले लिया। समझ में आ गया सबको। यहां पर क्या दिखा है, देखिए अ फास्ट ट्रेन टेक्स 3 hours लेस, मतलब कम। तो फास्ट ट्रेन कौन है, ये है जिसका टाइम T2 है, जो कि इस वाले से 3 घंटे कम लगा रही। लो बन गई क्वेश्चन। इतनी अच्छी क्वेश्चन मैंने आपकी बना दी है, बिल्कुल अब आपको कहीं जाने की जरूरत नहीं है। डाउट होता है इन क्वेश्चंस के अंदर, देखिए ऐसे क्वेश्चन आपको जरूर नहीं और में मिले, ऐसे क्वेश्चन आपको तो कहां मिल सकते हैं, स्टार्टिंग के सेक्शन ए के अंदर 2-2 मार्क्स के अंदर के 2-2 मार्क्स के जो क्वेश्चन था उसके अंदर मिल सकते हैं ऐसे क्वेश्चन, नहीं तो आपके 2 मार्क्स चले गए। ये देखिए
बस जैसा बोला वैसा मैंने लिखा, आप भी ऐसी लिखिए। सिंपल कॉन्सेप्ट है, देखिए बहुत आराम से समझा रहे हैं आपको, क्योंकि बहुत टाइम है अभी, जल्दीबाजी बिल्कुल नहीं है, अभी बहुत टाइम है आपका, 5th ऑफ मई है, आराम से करिए। ऑलराइट, अभी भी अगर आप हमारी स्टार्ट करते हैं क्लासेस तो खत्म कर देंगे जितनी हमारी प्रीवियस क्लास हो गई, पढ़िए उनको सब, ठीक है। चलिए, सो T2 = T1 - 3। ऑलराइट, नाउ अब बात क्या कही है ना, देखो, इफ द स्पीड ऑफ स्लो ट्रेन इज 10 km/h लेस देन दैट ऑफ फास्ट ट्रेन। अब देखिए यहां पर आपको पता है ना, फिर से अब एक काम कीजिए, अभी तो हमने टाइम ले लिया, अब एक वेरिएबल ले लीजिए अपने मन से जिसको मैं x मान लेता हूं, लीजिए। सो यहां पर लीजिए लेट द स्पीड ऑफ, देखिए ध्यान से सुनिए क्या बोला गया है, इफ द स्पीड ऑफ स्लो ट्रेन, देखिए स्लो ट्रेन की स्पीड फास्ट ट्रेन से 10 घंटे कम है, ठीक है। सो मतलब आप ले लीजिए लेट द स्पीड ऑफ फास्ट ट्रेन, लेट द स्पीड ऑफ फास्ट ट्रेन कितनी, अगर मैं कहता हूं फास्ट ट्रेन की स्पीड x km/h है तो स्पीड, सो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या है, द स्पीड ऑफ स्लो ट्रेन क्या चल रही है, बताइए, क्वेश्चन के अकॉर्डिंग चलना है सब कुछ। स्लो ट्रेन की स्पीड क्या है, फास्ट वाली ट्रेन से 10 km/h लेस है, मतलब कम है भाई, इससे तो कम है ना, इससे तो 10 km/h लेस कम है, तो ये स्पीड से, किसकी स्पीड से, फास्ट ट्रेन की स्पीड से 10 km/h लेस है, सो ये इतना -10 km/h, क्लियर हो गया। लो बस, अब मुझे बताइए क्या आपको कहीं जाने की जरूरत है, नहीं है। नाउ द ओनली थिंग इज, यहां पर आपको एक चीज याद रखना है, वो क्या है कि डिस्टेंस, स्पीड और टाइम का क्या रिलेशन होता है। अब देखिए, अब मुझे कहीं जाने की जरूरत नहीं है, बिल्कुल नहीं। अब आप क्या करेंगे, देखिए यहां पर देखिए, ये फास्ट ट्रेन की स्पीड x एंड फास्ट ट्रेन की जो भी है टाइम T2, स्लो ट्रेन की स्पीड x - 10 km/h एंड टाइम T1, बस कुछ मत कीजिए। नाउ वी नो दैट, यहां लिख दीजिए वी नो दैट, देखिए डिस्टेंस इज इक्वल टू स्पीड इनटू टाइम तो हमें पता है ना। अब एक काम करिए, तो यहां पर हमें क्या लगाना है, देखिए इसी से, इससे कुछ होगा, इससे क्या होगा, ध्यान सुनना, यहां पर ये T2 दिख रहा, T2 इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन स्पीड, डिस्टेंस अपॉन स्पीड, ध्यान सुनना। T2 कौन सा टाइम, किसका टाइम है, फास्ट ट्रेन का टाइम है। सो आप क्या कीजिए, जहां पर T2 है वहां पर भी डिस्टेंस अपॉन स्पीड, किसकी स्पीड, लेकिन किसकी स्पीड, T2 कौन है, T2 फास्ट ट्रेन, तो फास्ट ट्रेन की स्पीड रखनी पड़ेगी यहां पर, जो कि x है। क्लियर है आपको। यहां देखिए, पुट अबव वैल्यूज, ये मैं आपको सिंपल तरीके बता रहा हूं, ठीक है, मतलब बहुत ही बेसिक तरीके से, पुट अबव वैल्यूज इन इक्वेशन फर्स्ट। ऑलराइट, इस तरह से लिख सकते हैं, पुट अबव वैल्यूज इन इक्वेशन फर्स्ट। अब देखिए यहां पर क्या होगा ना, ध्यान से, T2 की जगह रखता हूं T2, ठीक है। T2 देखिए क्या होगा, डिस्टेंस अपॉन स्पीड, डिस्टेंस अपॉन स्पीड, अगर डिस्टेंस इक्वल टू स्पीड इनटू टाइम है तो टाइम इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन स्पीड ही तो होगा। अब ये स्पीड देखिए, ध्यान सुनना, मैं अभी इतना लंबा नहीं कराऊंगा। स्पीड, टाइम अगर T2 है, डिस्टेंस तो सेम है दोनों केस में, दोनों ट्रेन के लिए सेम ही डिस्टेंस है। सो T2 इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन स्पीड, स्पीड कौन सी, T2 कौन सा है, फास्ट ट्रेन, तो स्पीड भी फास्ट ट्रेन। तो यहां पर मैं इस तरह से लिखता हूं, SF लिख देता हूं, ठीक है, आप लोग समझ जा रहा है, ये SF है, SF से मतलब हो जाएगा फास्ट ट्रेन, ठीक है। अगर आपको नहीं आ रहा समझ तो आप S2 करके ले लीजिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। यहाँ पर स्लो ट्रेन है तो यहाँ पर S2, यहाँ पर जो भी आपको लेना अपने मन से ले लीजिए, कोई वेरिएबल, जिससे आपको समझ में आ जाए कि ये फास्ट ट्रेन की स्पीड है। तो देखिए यहाँ पर मैं रखता हूँ, देखिए डिस्टेंस 600 अपॉन T2 अपॉन स्पीड कौन सी, टाइम इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन स्पीड, स्पीड देखिए, स्पीड T2 कहाँ पर है, ये T2 क्या था, फास्ट ट्रेन का टाइम था। सो फास्ट ट्रेन की स्पीड लगेगी जो कि x लग गई यहाँ से, बस इक्वल टू T1 कितना है, देखिए T1 अगेन डिस्टेंस 600 अपॉन स्पीड, स्पीड इज हाउ मच, किसकी, स्लो ट्रेन की स्पीड x - 10 एंड माइनस का 3, बस कंप्लीट। अब आपको कुछ नहीं करना है, बस यहाँ पर सब सिंपल सी कैलकुलेशन है, कर लीजिए। देखिए -3 को यहाँ ले आता हूँ, ठीक है, मतलब मैं -3 को पॉजिटिव बना लेता हूँ, इसको यहाँ ले आता हूँ, इसको यहाँ ले आता हूँ, तो आपको पता है मैं ऐसे तो लिख सकता हूँ। ऑलराइट, इसके साथ माइनस का 600 अपॉन x और इक्वल टू 3। ऑलराइट, ये वाला यहाँ गया, इसके साथ ये वाला यहाँ गया और ये वाला यहाँ आ गया, मतलब दोनों इक्वल में तो 3 है ना, बचा तो 3, बस हो गया। तो अब आपको क्या करना है, यहाँ से सिंपल सा आप क्या कीजिए, अब देखिए इनका एलसीएम लेंगे तो आपको पता है क्या आएगा, मैं एलसीएम लेता हूँ यहाँ पर, बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है, 2 मार्क्स में आएगा, मैंने बहुत बेसिक से आपको समझा दिया है, इन क्वेश्चन में प्रॉब्लम होती है इसीलिए मैंने आपको समझा रखा है। ऑलराइट, देखिए
यहाँ पर आएगा x माइनस 10 और एलसीएम तो दोनों ही आएंगे, आपको पता है x के साथ x माइनस 10। ऑलराइट, सो यहाँ पर देखिए x माइनस 10 तो ये आएगा आपका 600x फिर माइनस, ऑलराइट, x इंटू एक्स, और यहाँ से देखिए 600 तो बाहर से आएगा ही आएगा, ऑलराइट, माइनस का, ठीक है, x इंटू एक्स बन जाए x से x कट गया और x माइनस 100 आ गया। अब x माइनस 100 600 से मल्टीप्लाई होगा तो माइनस का 600 और यहाँ पर से x माइनस 10। ऑलराइट, क्लियर सबको? x माइनस 10 किलोमीटर पर आवर लेस है ना क्वेश्चन में। ऑलराइट, क्लियर है। चलिए, इज इक्वल टू 3, बस ये बहुत सिंपल है, कुछ नहीं। देखिए 600x माइनस का 600x माइनस माइनस प्लस का 6000। ऑलराइट, ये देखिए अब यहाँ से आ गया x स्क्वायर माइनस 10x हो गया और ये इज इक्वल टू 3 हो गया। इससे ये कट गया, यहाँ ध्यान सुनना, वो उधर जाएगा तो 3x स्क्वायर माइनस 30x इज इक्वल टू 6000 आ गया। 3 बन जा 3, 3 बन जा 3, 3 2 जा करके काट लीजिए तो x स्क्वायर माइनस 10x इज इक्वल टू 2, 1 2 3, इसको यहाँ लाइए, बस ये सिंपल सा हो गया है। अब आपको कुछ नहीं करना है, बस करिए जो आपकी मर्जी है वो करिए। क्या करेंगे आप? फैक्टराइजेशन मेथड से निकाल दीजिए इसके मिड टर्म स्प्लिट कर। आप लोगों को पता होगा मिड टर्म स्प्लिट क्या होते हैं। देखिए मैं डायरेक्ट निकालता हूँ। 50 और 40 से टूट रहे हैं, 50 और 40 से ब्रेक हो रहा है। देखिए 20 दिख रहा है तो 5 4 तो नहीं कर सकते, 20 दिख रहा है आपको, लेकिन 2 जीरो और है, तो 2 जीरो कैसे लाएंगे? 5 4 20 तो होता है, लेकिन 2 जीरो चाहिए तो 50 और 40 ले लीजिए, और माइनस करने में होना चाहिए, तो आपको अच्छे से पता है, ठीक है। माइनस करने में देखिए 2000 के ऐसे दो फैक्टर जिनको माइनस करने में यहाँ पर 10 मिलना चाहिए, क्योंकि x का कोफिशिएंट क्या है? 10 है। सो 50 और 40 ऐसे 2000 के दो फैक्टर हैं जिनको माइनस करने में कितना मिल रहा है? 20 मिल रहा है। माइनस क्यों किया? क्योंकि यहाँ पर माइनस है और यहाँ प्लस है, तो माइनस प्लस माइनस। ये कॉन्सेप्ट आपको बहुत अच्छे से बता रखा है, आप क्वाड्रेटिक क्लास में जाइए। अब तो आप लोगों ने काफी पढ़ लिया होगा, ये चीजें आपको बेसिक सी चीजें आपको पता होंगे, ठीक है। सो माइनस 2000 इंटू ये हो गया 1। तो देखिए इसे 20,000 के फैक्टर जब हमने निकाले ना 2000 के जो भी हैं, तो 50 और 40 आएंगे 2। अब एलसीएम लिया, फैक्टर आप प्राइम फैक्टर से कर लीजिए इसको। सो 50 और 40 तो मैं इसकी जगह पे रखूंगा, क्या? ध्यान सुनना, एक्स स्क्वायर माइनस 50 माइनस 40, ऑलराइट, ये x माइनस का 2 1 2 3। बस क्लियर है आपको? यहां से कंप्लीट हो गया आपका 50x प्लस का 40x माइनस का 2 1 2 3 इज इक्वल टू 0। x माइनस 50 एंड प्लस 40 एंड x माइनस 50। बस क्लियर है यहाँ से। ऑलराइट, सबको क्लियर होगा। अब नेगेटिव तो हो नहीं सकती स्पीड, तो x की वैल्यू कितनी होगी? यहाँ से 50 होगी, ठीक है। x की वैल्यू माइनस जो 40 है ये पॉसिबल नहीं है। सो हम 50 लेंगे, x की वैल्यू 50 लेंगे, तो इसका मतलब 50x क्या था हमारा? ये देखिए फास्ट ट्रेन की स्पीड 50, तो x, और स्लो ट्रेन की स्पीड कितनी आ जाएगी? x माइनस 10 इज इक्वल टू स्लो ट्रेन कितना आएगा? 50 माइनस 10 जो कि 40 किलोमीटर पर आवर। बस ऑलराइट, स्लो ट्रेन की स्पीड 40 एंड फास्ट ट्रेन की स्पीड 50। आई होप कि आपको क्लियर होगा। कॉन्सेप्ट बहुत ही इंटरेस्टिंग है, ये क्वेश्चन आपके आ सकते हैं। ऑलराइट, जरा सभी लोग ध्यान से सुनना और तैयार रहिए इन क्वेश्चंस के लिए। अब नेक्स्ट क्वेश्चन मैं आपको कराता हूं कहां से? सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम का। बिल्कुल डिफरेंट क्वेश्चन, ये क्वेश्चन अभी तक हमने नहीं किया था, बट यस ये क्वेश्चन मैंने आपको कहां कराया था? क्वालिटी क्वेश्चन की क्लास के अंदर कराया था। ऐसे बहुत से क्वेश्चन करा रखे हैं, कैसे वर्ड प्रॉब्लम फॉर्म करना है वो मैंने आपको सिखा रखा है, ठीक है। क्वेश्चन आ सकते हैं, तैयार रहिए। चलिए, सो मूव टू द क्वेश्चन नंबर 2। चलिए स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 2 जरा देखते हैं क्या है हमारे पास। आइए, यहां पर देखिए आपके पास सरफेस एरिया वॉल्यूम्स है। अब अभी जो मैंने क्वेश्चन कराया ना इससे पहले आपको, वो क्वेश्चन आपका 4 मार्क्स के अंदर भी आप पूछा जा सकता है। ऑलराइट, तैयार रहिए बस आप लोग। इस तरह से इक्वेशन बन जा रही है, वही कॉन्सेप्ट लगाइए, हर बार वही कॉन्सेप्ट लगाइए, आपका आंसर डेफिनेटली आएगा, इक्वेशन बिल्कुल करेक्ट होगी, ठीक है। आप भरोसा रखिए बस। ऑलराइट, यहां से पढ़ लीजिए और भरोसे के साथ पढ़िए। ऑलराइट, भरोसा रखेंगे तभी आप भी पढ़ेंगे। अब देखिए मैंने आपको बता दिया, यहाँ पर बिल्कुल सेलेक्टेड क्वेश्चंस हैं, बिल्कुल ऐसे ही कहीं से नहीं उठा रखे हैं कि यार बुक देखी चलो भाई चलो आज ये 4 क्वेश्चन कराए थे। बिल्कुल ऐसा नहीं है। मोस्ट इंपॉर्टेंट है क्वेश्चंस, आप लोग देख सकते हैं क्वेश्चन किस तरीके के हैं, ठीक है। प्रीवियस ईयर के अंदर कहीं ना कहीं पूछे गए हैं और आपके चांसेस ज़्यादा है, मोस्ट एक्सपेक्टेड है, मैंने आपको बता दिया है। और कहीं ना कहीं सैंपल क्वेश्चन पेपर के भी इसमें क्वेश्चंस हैं, ठीक है। चलिए, सो यहाँ पर देखेंगे A solid is in the shape of a cone mounted on a hemisphere of same base radius। देखिए ये कौन सा आपको ध्यान देना, आपको बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब होता है, यहाँ प्रॉब्लम होती है इन चीज़ों में कि सॉलिड है, इज इन द शेप ऑफ कोन है, माउंटेड ऑन हेमिस्फीयर। अब
कौन माउंटेड ऑन अ है, माउंटेड बाय अ नहीं है, कौन माउंटेड ऑन अ है, कौन माउंटेड ऑन अ हेमिस्फीयर। ये तो वैसे भी आपको पता चल गया है, वैसे भी आपको ये भी पता है कैसे माउंट करेगी कोई चीज, हेमिस्फीयर के ऊपर ही आ सकती है। सो कौन जो है माउंटेड है किसमें, हेमिस्फीयर में। ये देखिए इस तरीके से, ये कॉन्सेप्ट क्लियर है सबको। चलिए सो यहां पर देखेंगे, ये है हमारा डायग्राम। कौन इज माउंटेड ऑन हेमिस्फीयर ऑफ सेम बेस रेडियस। अब दोनों का रेडियस तो सेम ही होगा, रेडियस सेम होगा। अब क्वेश्चन को कैसे करते हैं देखना, कितनी जल्दी करेंगे। इफ सी एस, एक कंडीशन दे रखी है, सी एस ऑफ हेमिस्फीयर, हेमिस्फेरिकल पार्ट एंड कोनिकल पार्ट आर इक्वल। हेमिस्फीयर सी एस ए जो है कोनिकल पार्ट का सी एस ए और जो हेमिस्फेरिकल पार्ट का सी एस ए को इक्वल बोल रखा है। अब सी एस ए ऑफ कोन क्या होता है आपको पता है ना, ये तो आर है। चलिए, और सी एस ए ऑफ कोन, सी एस ए ऑफ कोन आपको पता है पाई आर एल होता है, एंड सी एस ए ऑफ हेमिस्फीयर 2 पाई आर स्क्वायर होता है। ठीक है, चलिए 2 पाई आर स्क्वायर। क्वेश्चन के अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन अगर हम चले, ऑलराइट, क्या बोला था कि ये दोनों ही इक्वल हैं, ये दोनों इक्वल हैं, ऑलराइट। सो 2 पाई आर स्क्वायर इज इक्वल टू पाई आर एल। क्वेश्चन ने क्या पूछा कि कोनिकल पार्ट में, कोनिकल पार्ट जो है उसका रेडियस और उसकी हाइट का रेशियो फाइंड कीजिए। कोनिकल पार्ट के रेडियस और उसकी हाइट का रेशियो फाइंड कीजिए। अब हाइट तो इसी के पास होगी ना, इसका मतलब वी हैव टू फाइंड दिस r अपॉन h कितना होगा। चलिए ये हमें फाइंड करना है। एक काम करते हैं आप लोग, देखिए यहाँ ध्यान सुनना, सभी लोग ध्यान सुनना। इस r से एक r काट लीजिए, पाई से पाई। अब देखिए आपको पता है यहाँ पर मैं क्यों r को सेम ले रहा हूँ, क्योंकि दोनों का सेम बेस रेडियस है, ये आपको क्लियर होगा। सो l बराबर कितना आ गया, यहाँ से 2r आ गया। अब आपको मैं एक चीज बताता हूँ, यहाँ पर बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। l 2r आ गया, इससे सिंपल तो कुछ हो ही नहीं सकता सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम में। देखिए l कितना आ गया, 2r आ गया, बट हमें जो रिलेशन चाहिए, ध्यान सुनना, हमें क्या चाहिए रिलेशन, रेडियस का हाइट से रेशियो चाहिए। तो रेडियस अपॉन हाइट चाहिए, ध्यान सुनना। हाँ, क्वेश्चन ने जो बोला गया उस पर सभी लोग गौर करना। यहाँ पर गलतियां कर सकते हैं बच्चे। देखिए क्वेश्चन ने बोला है कि फाइंड द रेशियो ऑफ रेडियस। तो पहले रेडियस, रेशियो ऑफ रेडियस एंड हाइट ऑफ कोनिकल सिलेंडर। ठीक है, तो पहले रेडियस, ठीक है, तो रेडियस ऊपर होना चाहिए, रेडियस शुड बी इन न्यूमरेटर, ऑलराइट। सो यहाँ पर देखिए l इज इक्वल टू, नाउ वी नो दैट हाउ टू फाइंड l, ये होता है l और ये होती है h। सो स्लांट हाइट का फॉर्मूला क्या होता है, वी नो दैट L इज इक्वल टू अंडर रूट एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर, क्योंकि हाइपोटेन्यूस लगता है यहाँ पर, मैंने पहले भी आपको बहुत बार बता दिया है। ठीक है, सो यहाँ पर आप इसको पुट कर सकते हैं L की जगह पे 2r। अब आप इसमें से स्क्वायर रूट हटाना है या अंडर रूट हटाने का क्या तरीका होता है, स्क्वायरिंग बोथ साइड, ऑलराइट, क्या बोल सकते हैं, स्क्वायरिंग बोथ साइड। बस दोनों साइड्स स्क्वायर कर दीजिए, तो ये तो हो जाएगा एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर, और ये कितना हो जाएगा 2r का होल स्क्वायर। तो एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर प्लस 4r का स्क्वायर, क्योंकि 2 का स्क्वायर भी होगा और r का स्क्वायर भी होगा। सो ये वहां जाएगा, तो सॉरी इक्वल टू, ऑलराइट, ये वहां जाएगा 3, तो एच स्क्वायर इज इक्वल टू 3r स्क्वायर आ गया। सो अगर मैं यहाँ से आर स्क्वायर अपॉन एच स्क्वायर को एक साथ रख दूँ, ऑलराइट, देखिए इसको यहाँ ले आता हूँ, इसको नीचे ले आता हूँ, तो मतलब मैं कर क्या रहा हूँ, आर स्क्वायर अपॉन एच स्क्वायर इज इक्वल टू 1/3 हो गया। इसको यहाँ लाया, 3 को यहाँ ले आया, तो उसका मतलब आर स्क्वायर अपॉन एच स्क्वायर कितना हो गया, इतना। अब मैं एक काम और कर सकता हूँ, आर अपॉन एच का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 1/3। स्क्वायर हटाना है तो पता है आपको अंडर रूट मिल जाता, अंडर रूट में बन जाता है उस साइड। सो बस क्लियर हो गया यहाँ से 1/√3। सो आई होप कि इसका जो सॉल्यूशन है आपको समझ में आ गया होगा। √1 तो हमेशा 1 ही होता है, √3 को √3 लिखिए। सो इट मीन्स द रेशियो बिटवीन रेडियस एंड हाइट इज 1:3। दिस इज द करेक्ट आंसर। आप सभी लोग इस तरीके से अप्रोच रख सकते हैं, बहुत ही सिंपल कॉन्सेप्ट है, और कुछ मत लगाइए, कुछ नहीं लगाना। यहाँ पर ध्यान सुनना, यहाँ पर आप पाई की वैल्यू, जो यहाँ पर पाई की वैल्यू भी आपको खाली दे रखी है, ये तो कहीं ना कहीं कट ही जाता है। तो सिंपल कैलकुलेशन यही होती है, सबसे सिंपल कैलकुलेशन है, ऑलराइट। चलिए, तो ऐसे काफी क्वेश्चन मैंने आपको करा रखे हैं। आइए अब इसको हम काटते हैं, इसका रफ करते हैं। नाउ स्टूडेंट, चलिए अब मैं आपको थर्ड क्वेश्चन कराता हूं। इस क्वेश्चन पे भी आप सभी लोग वर्क करना, ऑलराइट, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, एपी से क्वेश्चन है। जरा देखते हैं क्या है। फाइंड द नंबर ऑफ नेचुरल नंबर, ठीक है, फाइंड द नंबर ऑफ नेचुरल नंबर बिटवीन 102 and 998 which are divisible by 2 and 5 both, ऑलराइट, बहुत अच्छा क्वेश्चन है।
देखिए कोई भी ऐसा नंबर जो 2 और 5 से डिवाइड हो जाए, इसका मतलब बताइए ऐसा कौन सा नंबर जो 2 और 5 दोनों से डिवाइड हो सकता है, बताइए कौन सा नंबर जो 2 और 5 दोनों से डिवाइड हो सकता है। अब ये इसका मतलब यही हुआ कि भाई तो 2 और 5 का ऐसे निकाल दो, आपको पता चल जाएगा 2 5 10, बस जैसा 10 नंबर है। और अगर देखिए हर केस में ध्यान सुनना, जिसके लास्ट में जिसकी एंड डिजिट 0 होती है वो हमेशा 2 और 5 दोनों से ही डिवाइड होता है। ऑलराइट, वो हमेशा 2 और 5 दोनों से ही डिवाइड होता है, ये आपको पता होगा। बहुत सिंपल चीज़ है, कुछ भी ले लीजिए लास्ट में 0 रख दीजिए नंबर के, सो वो नंबर 2 से भी डिवाइड हो जाएगा एंड 5 से भी हो जाएगा। इसका मतलब एलसीएम होता है सब। तो यहाँ पर देखिए ये क्या है, आप उसका निकाल सकते हैं, इसका आंसर उतना कठिन नहीं है, क्वेश्चन खाली ऐसे ही दे रखा है, बट समझना था आपको। इसके और इसके बीच में ऐसे कितने नंबर हैं, देखिए यहाँ पे पता है इसके बाद तो एक पहला नंबर 110 ही आएगा जो 2 से और 5 से डिवाइड हो जाएगा, अगला 120 आएगा फिर सीधे, ठीक है। अब इससे पहले आपके 990 आएगा, बस लगा लीजिए। n निकालना है तो फॉर्मूला ये होता है a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, जब वेयर लास्ट टर्म इज 990 और a इज 110 प्लस n वी हैव टू फाइंड n एंड d इज हाउ मच 10, बस हो गया, क्लियर हो गया। सिंपल सा कॉन्सेप्ट है भाई, 990 इज इक्वल टू 110 प्लस 10n माइनस का 10, यह आ गया आपका 100। इसको यहाँ लाएंगे तो चलिए एक बार और अच्छे से कर लेते हैं, ऐसे क्वेश्चंस काफ़ी सिंपल लगते हैं, ठीक है। इसको यहाँ लाइए, ये आ गया 890 और ये आ गया 10n, सो वी विल गेट द वैल्यू ऑफ इस तरीके से 89, n की वैल्यू कितनी आ गई 89 हो गई। इस पर आप सभी लोग वर्क करना, ऑलराइट, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। चलिए तो मैं एक काम करता हूँ, आप लोगों के सामने अभी एक क्वेश्चन और रखता हूँ, फिर आपको लास्ट में सम ऑफ एपीज का एक क्वेश्चन और कराऊंगा जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट है, जिसको हम 2 तरीकों से कर सकते हैं, ठीक है। उसमें मैंने आपको पहला तरीका बताया है, मैं बताऊंगा, चलो अभी लास्ट में बताएंगे। तो पहले आप इसको कर लीजिए अच्छे से, 110 120 या 990, इससे पहले लास्ट में मैंने क्या कहा 0 होना चाहिए। चलिए क्लियर है, सो 89 नंबर्स होंगे ऐसे। चलिए स्टूडेंट्स अब क्या करें फिर, सिंपल सा बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है, बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है सर्कल का। आइए सभी लोग तैयार हो जाइए, सर्कल का बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है। और मैं आपको एक चीज और, मैं अभी आपको क्या कराने वाला हूं, इसके बाद क्वाड्रेटिक क्वेश्चन का एक क्वेश्चन और कराने वाला हूं, क्योंकि मुझे वो बार बार लग रहा है कि उसके चांसेस, ऐसे क्वेश्चन के चांसेस बन सकते हैं करके, ठीक हो गया। चलिए सो देखिए जरा क्या है क्वेश्चन, इफ ए बी इज अ कॉर्ड ऑफ अ सर्कल। यहां पर देखिए इसका तो डायग्राम दे रखा होगा आपको, नहीं भी दे रखा होगा तो काफी सिंपल है, मैं बताता हूं, बहुत ही सिंपल है। इफ ए बी इज अ कॉर्ड ऑफ अ सर्कल विद सेंटर ओ, चलिए मैं बताता हूं ऐसे क्वेश्चन को कैसे आपको सॉल्व करना है, ठीक है। ए बी इज अ कॉर्ड ऑफ अ सर्कल विद सेंटर ओ, चलिए अभी छोड़िए, देखिए ए बी कॉर्ड तो कहीं भी हो सकता है ना, तो वैसे तो चलिए इसका डायग्राम आपको दे रखा है, बहुत अच्छी बात है, लेकिन हम खुद बनाते हैं। ए बी कॉर्ड है सर्कल का, ठीक है, विद सेंटर ओ, एओसी इज अ डायमीटर एंड एटी इज टेंजेंट एट ए। ध्यान सुनिए, ये बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है, ठीक है। सर्कल को गोल कर दीजिए थोड़ा सा, ऑलराइट। चलिए बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान देना आप सभी लोग, ऑलराइट। ये सेंटर हो गया, यहां पर देखिए ए पॉइंट से टेंजेंट बन रहा है, ए पॉइंट से, और एटी टेंजेंट तो भाई कहीं बाहर होगा, लो एटी बना दिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मैंने पहले बता दिया आपको। अब ए ओ सी डायमीटर है तो ए ओ और सी लो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। हम चाहते हैं हमें मत दो, वैसे हम चाहते हैं कि हमें डायग्राम मिले, बट नहीं भी मिले तो हम तैयार हैं उसके लिए, हम बना सकते हैं डायग्राम, कोई बड़ी चीज नहीं है। अब ए बी एक कॉर्ड है, यहां से कॉर्ड बनाइए, ठीक है। थोड़ा सोचिए, देखिए अपना दिमाग लगाइए, एक्स्ट्रा दिमाग। आप ए बी इधर को बनाए, ठीक है, यहाँ को बना सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं, बट यहाँ को बनाएंगे, क्योंकि अभी देखिए क्या होगा, अभी होगा क्या ना, मैं आपको बताता हूँ हो क्या रहा है, पर ध्यान से सुनना। यहाँ पर देखिए अब क्या कह रहा है, 80 से टेंजेंट एट ए एज शोन इन फिगर बोल रखा है, मैंने आपको देखिए वैसे ही बना के दिखा दिया, ठीक है, फिगर दिया होगा। प्रूफ दैट बी ए टी इज इक्वल टू, यहाँ पर एक चीज पूछ रही थी यार, ये कह रहा है देखिए प्रूफ दैट एंगल बी ए टी इज इक्वल टू एंगल बी ए टी इज इक्वल टू एंगल ए सी बी। अब यहां पर देखिए आपको ए सी, वेयर इज बी, एंड बी ए टी एंड वेयर इज बी, यहां से भी तो भाई बी यही होगा ना, बी को ही रख दीजिए, लो बस खत्म कहानी, कहानी खत्म, ऑलराइट। ये बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, मैं आपको बताया था अभी भी। वी हैव टू प्रूव दिस वन, हमें ये प्रूव करना होगा कि एंगल बी ए टी इज इक्वल टू एंगल ए सी बी, एंगल बी ए टी इज इक्वल टू एंगल ए सी बी।
एक सबसे इंपॉर्टेंट चीज यहां पर है, आपको बताऊंगा अभी, वो शायद आप लोगों ने अभी तक नहीं पढ़ी होगी, सुन लीजिए, ठीक है। ये क्वेश्चन भी आपके 3 मार्क्स में आ सकता है, ऐसा क्वेश्चन। ऑलराइट, तैयार रहिए आप लोग। देखिए एक प्रॉपर्टी आपको बताता हूं, यहां पर ध्यान से सुनना एक चीज। देखिए सो आपको क्या गिवन है कि 80 एक टेंजेंट है। ऑलराइट, यहां पर लिख सकते हैं हम, गिवन है कि हमें गिवन दैट 80 एक टेंजेंट, तो 80 इज परपेंडिकुलर टू, ठीक है, 80 इज परपेंडिकुलर टू AC। ऑलराइट, अब परपेंडिकुलर है क्योंकि यहाँ पर होता क्या है कि टेंजेंट ड्रॉन टू अ सर्कल इज परपेंडिकुलर टू द रेडियस। टेंजेंट ड्रॉन टू द सर्कल इज परपेंडिकुलर टू द रेडियस। ये गिवन नहीं है बट ये आपको पता है होता है, प्रॉपर्टी है, ठीक है। ये प्रॉपर्टी है कि 80 क्या होगा, इसके परपेंडिकुलर होगा। ये रेडियस दिख रहा है आपको यहाँ से, तो टेंजेंट ड्रॉन टू अ सर्कल इज परपेंडिकुलर टू द रेडियस थ्रू द पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट। ये इसके आगे आप लिख सकते हैं, अदरवाइज इतना भी सही है। सो यहाँ पर आपको पता है सिंस 80 परपेंडिकुलर AC, सो देयरफॉर ये आपको पता लग गया कि यहाँ से CAT बराबर 90 डिग्री, ठीक है, एंगल CAT बराबर 90 डिग्री। मैंने बता दिया क्यों हुआ। अब देखिए यहाँ पर आप क्या कर सकते हैं ना, जरा सभी लोग ध्यान सुनिए। एक चीज और है यहाँ पर कि एंगल, ध्यान सुनना, सेमी सर्कल से जो भी एंगल बनता है सर्कल के किसी भी पॉइंट पर, क्या बोला मैंने, सेमी सर्कल से या फिर डायमीटर से, जो भी कह सकते हैं, सेमी सर्कल से या फिर डायमीटर से जो भी एंगल बनता है सर्कल के किसी भी पॉइंट पर, वो आपका 90 डिग्री का हो जाता है। ये आपकी प्रॉपर्टी है। मतलब एंगल सबटेंडेड बाय सेमी सर्कल या फिर डायमीटर एट एनी पॉइंट ऑफ द सर्कल इज इक्वल टू 90 डिग्री, मतलब राइट एंगल। बस क्लियर है। सो इसका मतलब इस डायमीटर से देखिए, ये देखिए सबटेंड हो रहे ना एंगल, ये देखिए ये सेमी सर्कल से एंगल सबटेंड हो रहे हैं ऐसे करके, या फिर इस डायमीटर से देखिए हो रहे, सेमी सर्कल मतलब सर्कल का आधा। तो मतलब ये चीज आपको पता होनी चाहिए, ठीक है। सो यहां पर लिख लेना कि एंगल ये गिवन नहीं है बट हमें पता है एंगल ABC इज इक्वल टू 90 डिग्री। क्यों, चलिए लिखते हैं इसका रीजन कि एंगल सबटेंडेड, ठीक है, क्या लिखेंगे, देखिए एंगल सबटेंडेड बाय अ सेमी सर्कल, बाय अ सेमी सर्कल या फिर डायमीटर कुछ भी कह लीजिए, एट एनी पॉइंट ऑफ सर्कल ऑफ अ सर्कल इज 90 डिग्री या फिर इक्वल टू 90 डिग्री, जो आप लिखते हैं। क्लियर है कि एंगल ABC इट इज गिवन दैट। इन क्वेश्चंस को करने के लिए आपको देखिए कुछ भी नहीं करना है। आपके पास दो चीजें यहां पर, वो क्या चीजें, एक आपके पास ट्राइंगल है और एक आपके पास एक 90 डिग्री वाला हिस्सा है। अब दोनों ट्राइंगल में एक कॉमन एंगल आपको दिखेगा, जरूर दिखेगा, मैं आपको बता देता हूं। दोनों ट्राइंगल्स के अंदर एक कॉमन चीज आपको जरूर दिखेगी, मतलब एक कॉमन एंगल आपको जरूर दिखेगा। देखिए दोनों मतलब ट्राइंगल नहीं, एक ट्राइंगल और एक दूसरी चीज जो राइट एंगल है उसके अंदर एक कॉमन एंगल आपको दिखेगा। यहां पर ध्यान सुनना, ये देखिए आप इस वाले राइट एंगल की बात कर रहा हूं मैं, इस वाले राइट एंगल और एक ट्राइंगल की बात कर रहा हूं। देखिए इस वाले राइट एंगल में ये वाला एंगल जो है कॉमन आ रहा है, मतलब ये वाला एंगल आ रहा है, ठीक हो गया। अब ये जो ट्राइंगल है, इस ट्राइंगल में ये वाला एंगल आ रहा है, तो मतलब कहीं ना कहीं से प्रूफ हो सकता है। और हमें प्रूफ क्या करना है, अब देखिए ये 90 है, इसको इसके बराबर दिखना है, इसको इसके बराबर दिखाना है, तो आपको जो यहां पर आपसे पॉसिबल हो सकता है वो करिए, आपका आंसर डेफिनेटली आएगा। ये मैंने बता दिया कैसे। देखिए सबसे पहले आप ये कीजिए, इन ट्राइंगल AB एंड C, ऑलराइट, AB एंड C में ABC ट्राइंगल में आप लोग क्या लगाइए, ट्राइंगल की सम प्रॉपर्टी लगाएंगे तो इक्वल टू 90 डिग्री होता है, सम ऑफ ऑल द एंगल्स ऑफ अ ट्राइंगल इक्वल टू 90 डिग्री। अब देखिए एंगल AC एंड B, ACB प्लस ABC एंड लास्ट ACB और ABC, लास्ट इज BAC, एंगल BAC। इसको लिखना है नहीं लिखना है, मत लिखिए, लिख लीजिए ट्राइंगल सम प्रॉपर्टी लिखिए आप लोग। ऑलराइट, क्या लिख सकते हैं, ट्राइंगल सम प्रॉपर्टी, ट्राइंगल सम प्रॉपर्टी, ऑलराइट, ट्राइंगल सम प्रॉपर्टी, ठीक है। ACB इट इज गिवन, नो इट इज नॉट गिवन, सो इसको ऐसे लिख लीजिए। ABC कितना है, अभी मैंने आपको बताया 90 डिग्री, कहाँ से होगा, यहाँ से होगा, ठीक है, पहले लिख दिया मैंने। और ये BAC भी आपको नहीं दे रखा है, इसको भी ऐसे लिख लीजिए, अभी बताते हैं वही कुछ होगा, ठीक है, इक्वल टू 90 डिग्री।
इसको यहाँ लाइए, आप देखिए यहाँ पर से एंगल ए सी बी प्लस एंगल बी ए सी इज इक्वल टू, इसको वहाँ लाएंगे तो 90 डिग्री जाएगा। क्लियर है। अब मैं एक चीज़ करता हूँ, यहाँ पर ध्यान सुनना, पहले से ही करके रख देता हूँ। यहाँ पर आप काम करिए ना, एंगल बी ए सी इज इक्वल टू 90 डिग्री माइनस एंगल ए सी बी। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आ सकता है आपके पेपर में। ऑलराइट, ध्यान देना ऐसे क्वेश्चन को के लिए, ठीक है। ये हो गया आपके फर्स्ट इक्वेशन। नाउ वी नो दैट कि एंगल सी ए टी इज 90 डिग्री, ठीक है। वी नो दैट, अभी लिखा है कि क्या, एंगल सी ए एन टी 90 डिग्री। अब CAT कैसे बन रहा है, दो एंगलों से मिलके बन रहा है। CAT दो एंगलों से मिलके बन रहा है, जिसमें क्या है, BAC है और BAT है। सो एंगल BAC प्लस एंगल BAT। तो क्या आप यहां पर देखिए BAC की वैल्यू उठा के यहां रख सकते हैं, रख लीजिए, ठीक है। BAC की वैल्यू यहां उठा के यहां रख देखिए, BAC 90 माइनस ACB। सो इसकी जगह पे 90 माइनस ACB रख देता हूं, इसकी जगह पे। सो 90 डिग्री माइनस एंगल AC, ये BAC प्लस BAC क्यों कर दिया मैंने, BAC प्लस BAT। ऑलराइट, 90 माइनस क्या बोला मैंने, 90 माइनस ACB। ऑलराइट, और ये आ गया प्लस एंगल BAT। ये 90 को वहां भेजेंगे तो पता है 0 हो जाएगा, 0 हो जाएगा, 90 में 90 0। अब ये वाला भी उठ के वहां जाएगा, पॉजिटिव हो जाएगा। सो ये सब गए वहां, ये भी वहां गया। सो एंगल BAT किसके बराबर आ गया यहाँ से, इज इक्वल टू एंगल ACB। तो हैंस प्रूफ्ड। क्लियर है, हैंस प्रूव्ड। ऑलराइट, सभी को क्लियर है, सभी को क्लियर है, ध्यान सुनना, ठीक है। चलिए, सो ये आपका देखिए यहाँ पर एक, ये जो था आपका बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ये क्वेश्चन भी काफी इंपॉर्टेंट है आपका, ठीक है। तैयार रखना है इस क्वेश्चन को। चलिए, बिल्कुल, क्योंकि नई चीज हमने यहाँ पर देखी है कि ये 90 डिग्री पे होता है, 90 डिग्री होता है करके, ठीक है। तो चलिए, इसको आप एक बार अच्छे से रिवाइज कर लीजिए और देख लीजिए इसको प्रॉपरली। सो आइए स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। अब क्या है हमारे पास, एक काफी बेहतरीन क्वेश्चन फिर से है। मैंने आपको जैसे कहा था कि आपके लिए मैं एक और क्वेश्चन कौन सा लाऊंगा, क्वाड्रेटिक क्वेश्चन लाऊंगा, क्योंकि ये क्वेश्चन अच्छे क्वेश्चन हैं। चलिए जरा प्रैक्टिस करना है इन क्वेश्चन की आप सभी लोग। ऑलराइट, क्वेश्चन नंबर 5 आइए देखिए, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। सॉल्व द क्वाड्रेटिक क्वेश्चन बाय फैक्टराइजेशन। अब फैक्टराइजेशन तो आपको पता है ना। अब देखिए कैसा क्वेश्चन है, जरा देखिए, a प्लस बी का स्क्वायर और यहाँ पर x का स्क्वायर। बहुत ही आराम से करना है। इन क्वेश्चंस को मैंने कह दिया, मैंने कह रखा कि ऐसे क्वेश्चंस आपको मिले तो पहले एक लंबी सी सांस ले, ऑलराइट, ठंडा दिमाग कर लें अपना और स्टार्ट कर दें करना। बिल्कुल ये क्वेश्चन हो जाएगा, बिल्कुल कठिन बिल्कुल नहीं है, मैं आपको बता दिया। सो 4AB एंड माइनस का a माइनस बी का होल स्क्वायर, ये आपकी क्वाड्रेटिक क्वेश्चन है, ठीक है। इसको 0 के बराबर का सॉल्व द क्वाड्रेटिक क्वेश्चन, तो 0 के बराबर कर लीजिए, कोई प्रॉब्लम नहीं। चलिए, ये क्वाड्रेटिक क्वेश्चन है हमारी, क्या निकालना है, रूट्स फाइंड करने। सॉल्व करने का मतलब रूट्स फाइंड करने हैं। अब आपकी देखिए यहाँ पर लिखा गया है कि फैक्टराइजेशन मेथड से करना है, तो फैक्टराइजेशन से करेंगे। यहाँ पर अगर क्वाड्रेटिक फॉर्मूले से खाते तो क्वाड्रेटिक फॉर्मूले से मैंने आपको करवा रखे हैं, वो भी आप कर लेना। लेकिन यहाँ पर फैक्टराइजेशन मेथड से बोला तो हम फैक्टराइजेशन से करेंगे। क्या करते हैं फैक्टराइजेशन मेथड के लिए, मैंने आपको बताया, एक कांस्टेंट टर्म और एक्स स्क्वायर के कोफिशिएंट को मल्टीप्लाई करते हैं विद देयर साइंस। इनके साइन के साथ देखिए, अगर इसको और इसको मल्टीप्लाई करेंगे आप कितना मिलेगा, तो एक तो माइनस का a माइनस बी का होल स्क्वायर है और इसके साथ है a प्लस बी का होल स्क्वायर। अब ये पहले से दो फैक्टर बने पड़े हैं, क्या इनको माइनस करने में x का कोफिशिएंट 4ab मिल रहा है या नहीं, ये चेक कर लीजिए आप लोग। क्या देखिए पहले से दो फैक्टर बने पड़े हैं, चेक करिए ना, फिर क्या पता इनको माइनस करने में आपको क्या मिले। ये माइनस साइन यही इंडिकेट करता है, ये माइनस साइन, ठीक है। यहाँ पर वैसे इसके लिए माइनस नहीं है, बट ये माइनस साइन यही इंडिकेट कर रहा है कि इन दो फैक्टर्स को माइनस करने पर आपको x का कोफिशिएंट जो भी है वो आपको मिल जाए, मतलब 4ab मिल जाए। अब एक काम करते हैं, चलिए हम माइनस करते हैं, जरा देखें कैसे माइनस करेंगे। मैं आपसे एक चीज कहूंगा, ध्यान सुनना, आपको करना क्या है, पहले आप a प्लस बी का स्क्वायर देख लीजिए और माइनस कीजिए इसको किससे, a माइनस बी के होल स्क्वायर से, और देखिए क्या ये आपका 4ab आपको दिला रहा है, दिला रहा है, जरा देखिए। सो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, ऑलराइट, यहाँ पर आ गया a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस का 2ab। क्लियर है। चलिए, सो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, ये अंदर गया माइनस a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर एंड प्लस 2ab। यस, हम सही थे, वी वर राइट। सो
2ab कितना 4ab, यस। तो हमें कैसे करने पे मिल रहा है, a प्लस बी के होल स्क्वायर को हमने जब माइनस किया a माइनस बी के होल स्क्वायर से, मतलब आपको ये पूरी वैल्यू अब उठा के कहाँ रख देनी है, जहां पर 4ab है। कॉन्सेप्ट समझ में आया आप लोगों को? जिन लोगों के समझ में आ गया है बस आप लाइक कर दीजिए, जिनको और अच्छे समझ में आ गया है तो बस आप क्या कीजिए, कमेंट बॉक्स में आप लोग एक बार बोल दीजिए कि हाँ सर समझ में आ रहा है और सब कुछ आ रहा है। चलिए, सो यहाँ पर देखिए a प्लस बी, इन दोनों को आपको क्या करना है, माइनस करना है। तो मैं यहाँ पर देखिए क्या करता हूँ, ये बहुत ही सिंपल है। तो यहाँ पर से स्टार्ट कीजिए, a प्लस बी का, ये तो एज इट इज ऐसे ही रहेगा, माइनस, ठीक है, माइनस इन प्लेस ऑफ 4ab। तो आपको क्या लिखना है, ध्यान सुनना, ये रखना है a प्लस बी का होल स्क्वायर, क्योंकि हमने चेक कर लिया है अभी, ऑलराइट, हमने चेक कर लिया है। देखिए बहुत ही सिंपल तरीके से आपको समझाया जा रहा है, बस आप करते रहिए, ऑलराइट। a माइनस, चलिए हो गया सब कुछ, इसको भी डिलीट करते हैं, इसको भी रफ कर लेते हैं। चलिए आइए, सो आ गया माइनस का a माइनस का b का स्क्वायर, बस इज इक्वल टू 0। अब आप करिए, कोई टेंशन लेने वाली बात नहीं है। देखिए यहाँ पर क्या कहा मैं, जिस तरह से मैंने कहा कि आपको धैर्य से, मतलब बिल्कुल पेशेंस बना के रखिए, जब ऐसे क्वेश्चन को करते हैं आंसर जरूर आएगा। चलिए, तो ए ये हो गया। अब देखिए ये माइनस, ये एक्स भी यहाँ आएगा, सो माइनस का सब कुछ ध्यान से, हाँ सब कुछ ध्यान से करना, बिल्कुल देख के। माइनस माइनस प्लस तो हो गई, और एक्स भी आएगा भी इसके साथ, सो a माइनस बी का होल स्क्वायर के साथ एक्स भी आया, और ये आ गया आपका a माइनस बी का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 0। आई होप कि फ्रेंड्स आप सभी लोगों को क्लियर होगा। चलिए, क्लियर है तो प्लीज, मैंने कहा कि आप लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए और सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए, ऑलराइट। तो बस आपको कुछ नहीं करना है, इसको देखिए आराम से। क्या है भैया, आप इसमें है ही कुछ नहीं, अब तो इसमें कुछ भी नहीं है, इसमें कॉमन देखिए ना, इसमें और इसमें कॉमन क्या, पूरा का पूरा a प्लस बी का स्क्वायर और x, a प्लस बी का स्क्वायर, इन दोनों में आपको a प्लस बी स्क्वायर दिख रहा है, a प्लस बी स्क्वायर, और यहाँ भी a प्लस बी स्क्वायर, साथ साथ एक x भी दिख रहा है जो दोनों में ही कॉमन है। तो आप लिख लीजिए आराम से इसको, a प्लस बी का स्क्वायर के साथ एक x भी आपको कॉमन दिख रहा है, लीजिए, ऑलराइट। चलिए, तो यहाँ पर देखेंगे आपको एक x अंदर बचा और माइनस, यहाँ पर पूरा उठाया तो हमने, तो 1 आ गया। क्लियर है सबको यहाँ तक? वेरी गुड। अब आइए प्लस, देखिए a माइनस बी का होल स्क्वायर, पूरा a माइनस बी का होल स्क्वायर मिल सकता है हमें यहाँ से, क्योंकि वहां पर x नहीं है अभी। सो अब क्या हुआ, अगेन यहाँ पर x, और यहाँ से पूरा उठाया था माइनस का 1, ऑलराइट। इसको आप लार्ज ब्रैकेट लगा सकते हैं इसमें, क्योंकि काफी ज्यादा ब्रैकेट है यहाँ पर हमारे, लो इज इक्वल टू 0। बस x माइनस 1 एंड x माइनस 1 कॉमन, ठीक है। उसके साथ एक ये भी आ रहा है, देखिए, सो a प्लस बी का स्क्वायर और x, ठीक है, इसके साथ प्लस a माइनस बी का होल स्क्वायर दिख रहा है आपको, ये देखिए, ये पूरा एक टर्म आपको कॉमन दिख रहा है यहाँ से, और ये x माइनस 1, ऑलराइट, ठीक है। चलिए, तो मैंने यहाँ पर इसके लिए ब्रैकेट ला दिया। अब बाहर से एक x माइनस 1 आप लिख सकते हैं अलग से, ये आ गया आपका x माइनस 1। तो इसको आप किसी भी ब्रैकेट में लिखिए, इस ब्रैकेट में रख लेते हैं, बस। क्लियर हो गया आपका? ये देखिए x माइनस 1 आया ना, ये x माइनस 1, देखिए यहाँ इस पूरे में ये x माइनस 1 कॉमन है, ठीक है। यहाँ ध्यान सुनना है, ये देखिए, ये इस तरह से आप देखिए, इसका पूरा ब्रैकेट अलग से, ठीक है, और यहाँ पर देखिए ये अलग से, और ये x माइनस 1। सो x माइनस 1 हमने बाहर लिया, यहाँ पर क्या बचा अंदर, ये एक ये बचा और एक ये बचा, तो मैंने यहाँ लिख दिया, बस। अब दोनों दो हो गए, तो बस यहाँ से क्या हो गया आपका, ध्यान से सुनना आप लोग, क्या होगा यहाँ से, सब लोग देखना। इसको अगर इक्वल के उसके बराबर लिखूं, इसको आप हटा सकते हैं, चलिए कोई बात नहीं, मत हटाइए। सो a प्लस बी स्क्वायर एक्स प्लस a माइनस बी स्क्वायर इज इक्वल टू 0। एक बार इसको 0 के बराबर करिए, तो क्या आएगा यहाँ से, ध्यान सुनना, a प्लस बी स्क्वायर एक्स इज इक्वल टू माइनस का a माइनस बी का स्क्वायर। मैंने कहा ना, इसको बिल्कुल आराम से करना है, बिल्कुल आराम से, आंसर आएगा। चलिए, सो x इज इक्वल टू यहाँ से हाउ मच, माइनस का a माइनस बी का होल स्क्वायर अपॉन a प्लस बी का होल स्क्वायर। दिख रहा है यहाँ तक सभी को? एक बार देख लें जरा। चलिए, सभी लोगों को दिख रहा है, वेरी गुड। सो a प्लस बी का होल स्क्वायर, ये हो गया भाई आपका x। एक x की वैल्यू आ गई, क्योंकि क्वाड्रेटिक क्वेश्चन है, 2 रूट्स फाइंड होंगे। और एक बार इसको 0 के बराबर कर लीजिए, x माइनस 1 इक्वल टू 0 है, तो आपको पता है कि x इज इक्वल टू 1 होने वाला है। क्लियर है सभी लोगों को क्लियर है? चलिए, अब देखिए यहाँ पर आपको मैं करवा ही देता हूं लास्ट क्वेश्चन, ऑलराइट, बहुत इंपॉर्टेंट है, जरा ध्यान सुनना। तो यहाँ पर देखिए 6 क्वेश्चन, अरे सॉरी, अभी आपको एक काम करते हैं, नेक्स्ट क्लास में कराएंगे। अभी एक मीडियन का क्वेश्चन लेके आते हैं, ऑलराइट, मीडियन वाला क्वेश्चन करते हैं, जरा देखते हैं क्या है। आइए, तो पहले आप इसको आराम से देख लीजिए, सभी लोग करेक्ट कर लेना, ठीक है। चलिए,
चलिए स्टूडेंट्स, अब हमारा जो क्वेश्चन है वो यहाँ पर स्टैटिस्टिक्स के अंदर का एक क्वेश्चन है जो कि आपका मीडियन से है। अब देखिए फ्रेंड, ध्यान सुनना, कभी कभी ऐसा होता है आप लोग जल्दबाजी में क्या करते हैं, यहाँ पर देखिए क्या लिखा है, फाइंड द मीडियन क्लास। क्वेश्चन ने सिर्फ पूछा होगा कि मीडियन क्लास फाइंड कीजिए। कहीं आप देखिए, आप ऐसा होता है मीडियन क्लास फाइंड करना है और आप करा है पूरा मीडियन फाइंड करा है, ठीक है। तो जो चीज बतानी है वो आप बता के नहीं आए, ठीक है, तो गलत हो सकता है, ठीक है। मार्क्स जो है आपको जरूर नहीं है आपको पूरे मार्क्स मिले, आपके मार्क्स कट भी सकते हैं। तो ध्यान सुनना, जो पूछा है बिल्कुल वही आपको फाइंड करना है, फाइंड द मीडियन क्लास कह रखा है। तो एक बार क्वेश्चन पढ़ लेना, गलती कर सकते हैं यहाँ पर, सिर्फ मीडियन क्लास बताना, हमें मीडियन फाइंड नहीं करना है। आप लोगों को मैं अपनी तरफ से कह रहा हूँ कि आप लोग इसका मीडियन घर से फाइंड करके आएंगे। तो ये क्वेश्चन मैं बता रहा हूँ कि कैसे कैसे क्वेश्चन हो सकते हैं जब आपके एग्जाम के अंदर, ठीक है। तो आप गलती कर सकते हैं, यहाँ पर ध्यान देना, अपना खाली जो है टाइम वेस्ट कर सकते हैं, लेकिन टाइम वेस्ट नहीं करना है। अब देखिए यहाँ पर ये होती है, आपको पता है क्लास इंटरवल है जो कि इंक्लूसिव फॉर्म है, मैंने बता दिया था क्या होता है इंक्लूसिव एक्सक्लूसिव, ठीक है, सॉरी एक्सक्लूसिव फॉर्म है ये वाली, ठीक है। अब देखिए ये है आपकी फ्रीक्वेंसी, ये आपकी फ्रीक्वेंसी। अब जब भी हमें मीडियन फाइंड करता, मैं आपको बताता हूँ, वैसे मीडियन का फॉर्मूला आपको पता है L प्लस क्या होता है n/2 माइनस यहाँ पर कैपिटल CF भी कह सकते हैं या फिर कैपिटल F भी होता है, आपकी मर्जी, आप कैपिटल F ले लीजिए, लो, और नीचे होता है F × H, ऑलराइट। इस तरीके से ये आपका फॉर्मूला होता है। मीडियन क्लास बतानी यहाँ पर, फाइंड द मीडियन क्लास। सबसे पहले आपको पता है क्या निकालते हैं, क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी जो कि CF होती है। अब पहली तो वही होती है जो पहली फ्रीक्वेंसी होती है, इसके बाद ऐड होते रहते हैं 5 + 8 13, 13 + 7 20, और ये आया 32, जैसे ये आया 8 9 10, और ये आ गया 60, ये आ गया 80 90 और ये 100। अब आपको एक चीज कॉमन सी चीजें हैं जो आपको बतानी, यहाँ पर बेसिक सी चीजें हैं, उनके बारे में जरा पढ़ लेते हैं, ध्यान से सुनना। ये आपको बता दूं, जब भी आपसे यहाँ पर देखिए ये n, व्हाट डज दिस n, ये n, सॉरी व्हाट इज दिस n, सो n क्या है, जरा ध्यान से सुनना। n आपका वही होता है जो सारी फ्रीक्वेंसीज का सम होता है, मतलब आपको अगर सिग्मा fi फाइंड करना हो सो वो n के बराबर ही होता है। अब n होता क्या है, मतलब n कैसे निकल सकता है, और जल्दी ये देखिए इस तरीके, यही जो पार्ट है हमारा, ध्यान सुनना, कभी आप गलती से ये ना करें कि मतलब टाइम लग जाएगा आपको, मतलब इन सबको प्लस करके यहीं पर तो लिखा है अपने, तो ये आपका जो पोर्शन है ये n का ही पोर्शन है, ध्यान सुनना, ये n ही है और ये सिग्मा fi ही है। सो जो क्यूमुलेटिव फ्रिक्वेंसी की जो लास्ट वाली फ्रीक्वेंसी होती है वो क्या होता है, सिग्मा fi होता है, मतलब कि n होता है। आपको यहाँ पर नो नीड टू सम ऑल द फ्रीक्वेंसीज, ठीक है, यहाँ पर आपने क्योंकि ऑलरेडी कर लिया है, ठीक है। चलिए, सो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर n की वैल्यू कितनी है 100। सो मुझे बताइए फॉर्मूला ये होता है, मीडियन क्लास कैसे फाइंड करते थे, हम क्या करते थे कि n/2 से ग्रेटर वैल्यू, ग्रेटर क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी देखा करते थे। पहले हम n/2 फाइंड करते थे, तो n कितना हमें पता है, यहाँ पर n जो हमारा 100 है। सो यहाँ से आपको पता है कि हम n/2 कितना आ गया, जो कि आपको यहाँ से मिल गया है कितना 50 मिल गया। अब हम क्या करते थे, चेक करते थे कि ग्रेटर क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी विच इज जस्ट ग्रेटर देन n/2। सो कौन है, कौन सी CF है जो 50 से थोड़ी, 50 से जस्ट बाद की, 50 से जस्ट जो है ग्रेटर है, 50 के बाद जो है ग्रेटर है, ठीक है। तो वो यहाँ पर आपको क्या दिख रही है, 60 दिख रही है, जो कि क्या दिख रही है आपको 60। तो बस, और आपको पता है जब इसके करस्पॉन्डिंग जो भी होता है वो हमारी क्या होती है, मीडियन क्लास होती है। सो यहाँ पर से आपको मीडियन क्लास फाइंड करना हो तो आप लिख सकते हैं यहाँ पर क्या, CF ग्रेटर देन n/2 इज, ठीक है, ये मैंने शॉर्ट में लिखा है, क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी जो कि ग्रेटर है n/2 इज कितनी 60, ठीक है। आप लिखेंगे द करस्पॉन्डिंग क्लास इंटरवल, आप लिख सकते हैं द करस्पॉन्डिंग, जो भी करस्पॉन्डिंग क्लास इंटरवल होगी किसके, 60 के, वो मीडियन क्लास होगी। द करस्पॉन्डिंग क्लास इंटरवल ऑफ 60 इज द मीडियन क्लास, ऑलराइट, क्या होगी, मीडियन क्लास। सो हैंस यहाँ से पता लग गया कि मैं आपको बताया था, जैसे मीडियन क्लास आपकी यहाँ लिख देता हूँ कि मीडियन क्लास क्या हो गई, आपको पता लग गया मीडियन क्लास, इसके जो सामने करस्पॉन्डिंग कौन है, मीडियन क्लास है, ऑलराइट। सो मीडियन पर इतना ही आपको फाइंड करना है यहाँ पर 40 to 50, ऑलराइट। चलिए, सो ये हो गया आपका फाइनल आंसर, ऑलराइट, ये आपका फाइनल आंसर है, मतलब 40 से 50। तो ये हो गया आपका फाइनल आंसर। अब मैं एक काम करता हूं, आप लोग क्या करिए, होमवर्क से क्या करना, ये फाइंड करके मीडियन कितना होगा। देखिए h होता है क्लास साइज, जो कि कैसे निकलता है, इसमें से इसको माइनस करके,
वेयर दिस 40 इज द लोअर लिमिट, ठीक है, ऑफ दिस मीडियन क्लास, ठीक है, लोअर लिमिट कहते हैं इसको। स्मॉल एफ क्या होगा आपको पता है यहाँ पर क्या होता है स्मॉल एफ, जरा बताएं सभी लोग। स्मॉल एफ इसके करस्पॉन्डिंग क्या है 28 है, ये होता है स्मॉल एफ। और कैपिटल एफ क्या होता है मैं आपको बताता हूं, इस मीडियन क्लास के प्रीसीडिंग क्लास के सामने जो भी क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी होती है वही आपकी एक कैपिटल एफ होती है, या फिर इसके जस्ट ऊपर 32। ये आपको मैंने पहले ही बता रखा है, और एल तो आपको बता ही दिया ये। सो इसका आंसर आप फाइंड करके आना। मीडियन आपको पता है, मीडियन क्लास आप लोगों का आंसर मीडियन क्लास कहाँ पर, इन दोनों के बीच में ही आना चाहिए, चाहे पॉइंट में आ रहा हो कुछ भी आ रहा हो, लेकिन इन दोनों के बीच का टर्म होना चाहिए। ऑलराइट, 40 पे 70 50, बट इन दोनों के बीच में होना चाहिए। सो चलिए अब मैं एक काम करता हूँ, जो लास्ट क्वेश्चन जो आपको मैं कह रहा था कि सम ऑफ एबी से कराना है, एक काम करते हैं आप लोग, अगर हमारे देखिए पहली बात तो एक भी क्वेश्चन मिस मत करिए, वीडियो को जो भी है पूरी एंड तक जरूर देखना आप सभी लोग। तो यहाँ पर देखेंगे मैं आपको एक क्वेश्चन, लास्ट वाला क्वेश्चन होमवर्क में लिख देता हूं, सो आप ये होमवर्क में करके आना, आपको नहीं आएगा तो बता देना, मैं आपको नेक्स्ट जब क्लास होगी उसके अंदर एक क्वेश्चन आपको करा दूंगा। इसको मैं रफ कर देता हूं। चलिए स्टूडेंट्स, सो मैं जो कह रहा था उसको मैं होमवर्क से देता हूं, क्या आप मुझे इसका आंसर निकाल के दिखा सकते हैं, यहाँ लिख देते हैं। चलिए तो देखिए क्वेश्चन चले लिखते नहीं है, आपको दिख जाएगा, यहाँ पर लिखा गया इफ द सम ऑफ फर्स्ट एन टर्म्स ऑफ एन एपी इज, ठीक है, ये इस तरीके से लिखा गया है, इज एपी इज 3n² प्लस 7n। ये आप बहुत अच्छे से कर सकते हैं, मतलब ये आपको ये दे रखा है एंड वी हैव टू फाइंड दिस वन, ये आपको फाइंड करना है। क्या आप मुझे इसका आंसर निकाल के दिखा सकते हैं? प्लीज कमेंट। ऑलराइट, मैंने आपको बता दिया कि प्लीज कमेंट। ऑलराइट, सभी लोग ध्यान से सुनना, इसका कमेंट बॉक्स में आप लोग सभी लोग बता दीजिए कि इसमें A20 कैसे आप फाइंड कर सकते हैं, आप आंसर निकाल दीजिए। जिनको अगर नहीं आ रहा हो तो हम नेक्स्ट क्लास में आपको कभी भी जब होगी तो करा दूंगा। चलिए स्टूडेंट्स, अब इस क्लास को एंड करते हैं कि आई होप कि आप सभी लोगों को हमारे जितने भी लेक्चर्स हैं वो काफ़ी अच्छे लग रहे होंगे, सबको समझ में आ रहा होगा, जितने भी डाउट हैं कॉन्सेप्ट हैं सारे आपके क्लियर कर रहे हैं। यहाँ पर मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लेके आ रहे हैं, प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन है, एक्सपेक्टेड क्वेश्चन है, ठीक है, सैम्पल पेपर करवा दिया, आपको रिविजन करा दिया, वन शॉट करा दिया है। ऑलराइट, जितने भी आपके देखिए जो चैप्टर्स हैं उनके भी अलग से मैंने 5 से 6 लेक्चर्स आपके लिए ले रखे हैं, प्लेलिस्ट चेक करेंगे तो आपको सब कुछ मिल जाएगा। तो चलिए अब हम क्या करते हैं, इस क्लास को एंड करेंगे। जो लोग भी चैनल पर पहली बार विजिट हुए हैं, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब, जो कि आपका पहला काम है, उसको कर लेना। उसके बाद बेल आइकन को प्रेस कर लेना एंड ऑल पे सेलेक्ट जरूर कर लेना। मिलते हैं आप लोगों से अब नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए टेक केयर, गुड बाय, हैव अ नाइस डे, स्टे होम, स्टे सेफ एंड थैंक यू।